विधवा की लोरी। कहानी खलील जिब्रान। उत्तरी लेबनान पर रात्रि का अंधकार उतर आया था। कदीसा घाटी से घिरे गांव बर्फ से ढकने लगे थे। दूर दूर तक फैला समतल मैदान भोजपत्र सा नजर आने लगा, जिस पर कुदरत अपने कर्म लिख रही थी। गलियों बाजारों से चलकर लोग अपने अपने घरों में जा घुसे थे। सब ओर सन्नाटा पसर गया था। उन गांवों के निकट एक अकेली झोपड़ी में एक औरत अंगीठी के सहारे बैठी ऊन काट रही थी। उसकी एक ओर उसका इकलौता बेटा बैठा था। वह कभी जलती हुई आग को देखता था, कभी अपनी माँ को। तूफान की एक भयंकर गरज से झोपड़ी हिल उठी। नन्हा बच्चा डर गया। वह अपनी माँ से आ लिपटा। उसने उसे उठाया, पुचकारने लगी। फिर उसने उसे अपनी गोद में बैठाया और बोली, डरो मत मेरे बेटे, विधाता हम कमज़ोरों पर अपनी ताकत आजमा रहा है। गिरती हुई इस बर्फ से, काले घने बादलों से और चिंगारते हुए इस तूफान से भी बड़ी एक और ताकत है। वही जानती है कि जिस दुनिया को उसने बनाया है उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। निरोहों पर वह करुणाजनक दृष्टि डालती है। हिम्मत से काम लो मेरे बच्चे। कुदरत बसंत के रूप में हंसती है, ग्रीष्म के रूप में मुस्कुराती है और पतझड़ के रूप में जम्हाई लेती है। लेकिन इस समय वह रोप रही है। ज़मीन के अंदर छिपे हुए अपने आंसुओं से वह धरती को जीवन प्रदान करती है। ओह, जाओ मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे पापा स्वर्ग से हमें देख रहे हैं। बर्फ़ और तूफान ने इस समय हमें उनके बहुत करीब ला दिया है। सो जाओ प्यारे, यह सफ़ेद कंबल हमें ठंडा करता है, लेकिन हमारे बीजों हमारे हौसलों को गर्म रखता है। हमें हराने वाली ये चीज़ें ही आखिर सुंदर फूलों का मौसम लेकर आएगी। मेरे बच्चे, मनुष्य दुख और जुदाई को झेले बिना प्रेम के मोल को नहीं समझता। सो जा मेरे लाल, मीठे सपने तेरी उस पवित्र आत्मा को जो इस अंधकार और कोहरे से अछूती रहती है तलाश लेंगे। बच्चे ने उम्मीदी आँखों से माँ को देखा और बोला, माँ मेरी पलकें भारी हो रही हैं, लेकिन लोरी सुने बिना मुझे नींद नहीं आएगी। औरत ने उस फरिश्ते के चेहरे को देखा। उसने उसके बंद होती हुई आँखों को देखा और कहा, मेरे साथ बोलो मेरे बच्चे। हे ईश्वर, गरीबों पर करुणा बरसाओ और ठंड से उन्हें बचाओ। अपने दयापूर्ण स्पर्श से उनकी काट सी देह को गर्मी दो। झोपड़ियों में सोते उन बेसहारों पर कृपा करो जो भूख और ठंड से मर रहे हैं। सुनो परमात्मा, उन बेसहारा विधवाओं की पुकार सुनो जो अपने बच्चे के जीवन के लिए डर रही हैं। अपने बंदों के कान हम गरीबों की पुकार सुनने के लिए खोल दो। उन बेचारों पर कृपा करो जो तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तूफान में फंसे हुए को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाओ। नन्हे परिंदों की रक्षा करो। हमारे खेतों और पेड़ों को इस तूफान से बचाओ। तुम करुणा के सागर हो और प्रेम से लबालब हो। जैसे ही नींद की देवी ने बच्चे को अपने आगोश में लिया, माँ ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अपने कांपते होठों से उसने उसकी आँखों को चूमा और वापस अपनी पीढ़ी पर जा टिकी। अंगीठी के पास बैठकर वह पुनः अपने बच्चे के लिए ऊन काटने लगी। मित्रों, आप सबको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा
ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।